नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी और सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए हमारी क्लासें चल रही थी राजस्थान जियोग्राफी की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था नदियों का। हमारी ये दूसरी क्लास है। लगभग हमने उसमें 100+ क्वेश्चन उसमें हमने कर लिए थे और ये हमारा उसका दूसरा पार्ट रहेगा। उसमें भी हम 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले ये बता दूं कि अगर आपने पहली क्लास से नहीं देखी है तो जाके वो क्लासें जरूर देखें। इससे पहले हमने कई टॉपिक कर चुके हैं, तो इससे आपको जो भी बेस क्लियर होना है, आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको और तैयारी अच्छी हो सकती है इससे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें ताकि कोई भी क्लास आए तो आपको पता चल जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है बनास नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो वो है भीलवाड़ा के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर है? तो ये है बनास नदी पर। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो कौन सी नदी है? बनास नदी अध्यारोपित नदी का एक उदाहरण है। कटोरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद जिले से। कटोरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है राजसमंद जिले से। आगे वाला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की नदी जो बागौर में स्थित है, कौन सी नदी है? कटोरी नदी बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, आड़ नदी का न, का नाम उदय सागर हो गया, कहाँ हो गया? बेड़च नदी का नाम आड़ नदी ही है। उदय सागर झील में गिरने के बाद जो बाद में नदी निकलती है उसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सत्य नहीं है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, ये सत्य बात है। दूसरा है, गंगा नदी के बेसिन के अंतर्गत आती है, ये भी सत्य है। गंभीरी और अराई नदी इसकी सहायक नदी हैं, ये भी सत्य है। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिलती है, तो ये गलत है और प्रश्न नंबर 4 हमारा राइट रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ से निकलती है। आगे वाला क्वेश्चन है, डाई नदी के संबंध में किस जिले से संबंधित है? तो ये है अजमेर जिले से संबंधित है। अजमेर जिले के रावली की पहाड़ियों से निकलती है खारी नदी। निम्न में से कौन सा ज्वाई नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा है? पाली ज्वाई नदी के किनारे स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अजमेर के जिले में प्रभावित होती है नहीं होती है? अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती, मानसी नदी प्रभावित नहीं होती। आगे वाला क्वेश्चन है, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है थानाजी के पास अलवर में। कहाँ से होती है? अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अलवर से। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा उटगा नदी के नाम से जानी जाती है या उटगा नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी है? कमई नदी को उटगा नदी भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी की कौन सी नदी रुंडी सरिता के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है बाणगंगा, अर्जुन की गंगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अभी बताया था बाणगंगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है। आगे वाला क्वेश्चन है, लूणी सुमेलित नहीं है वो बताना है। लूणी नदी जोजड़ी की सहायक नदी, सत्य है। दूसरा, बनास नदी की सहायक नदी मीनार है। महाई बाणगंगा ये सहायक आपस में नहीं है। पार्वती इसकी सहायक नदी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सोम नदी का उद्गम होता है पिछवाड़ा से, सत्य बात है। दाखम नदी का होता है छोटी सादरी प्रतापगढ़ से, ये भी सत्य है। बाणगंगा नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से नहीं होता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है, ये सत्य है। आगे वाला क्वेश्चन है,
राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह है भरतपुर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? तो कौन सी होती है? तो ये होती है बाणगंगा नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? कौन सी नदी राजस्थान होकर नहीं बहती? ताप्ती नदी नहीं बहती। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी वैदिक उपपुराण काल में से संबंधित है? कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी इससे संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन निम्न जिलों में किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित सामना कर रही है? तो कौन सी कर रही है? जयपुर। कौन सी नदी है? द्रव्यवती। कहाँ पे बहती है? जयपुर के अंदर, जो प्रदूषण का कारण बनी हुई है। आगे वाला है, तिलवाड़ा नदी लूणी नदी की किस नदी में मिलती है? कौन सी नदी मिलती है तिलवाड़ा के अंदर? तो ये मिलती है सुकड़ी नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, बांकली बांध बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, सुकड़ी नदी पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में नदी नहीं है? किन जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई नदी नहीं बहती? तो कौन सी नदी नहीं बहती? ये है चूरू। आगे वाला क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? कौन सी बीकानेर से प्रभावित होती है? तो यह कोई बहती नहीं गंगानगर, और इसमें बीकानेर में गंगानगर और बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदियाँ नहीं है, याद रखना ये बात। आगे वाला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियाँ भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो ये आती है बलोत्रा, क्योंकि लूणी नदी इसमें बाढ़ आती है तो बलोत्रा में भी बाढ़ आएगी। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर से के पास नदी का पट स्तर से भी नीचा रहता है? तो कौन सा है? यह बलोत्रा का। आगे वाला है, मांडरगढ़ के नीचे मांडरगढ़ के निकट त्रिवेणी में कौन सा 3 नदियाँ मिलती है? त्रिवेणी संगम के बारे में पूछा है। तो इसने पूछा है, मांडरगढ़ भीलवाड़ा के पास कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? वो है बेड़ज, बनास और मिनाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा, बेड़ज, बनास और मिनाल। 500 संगम हम पढ़ लेते हैं साथ ही। त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, पहला है बनास, मिनाल और बेड़ज, वो भी हमने किया था, मिनाल भीलवाड़ा। दूसरा है माही जाखम सोम, कहाँ पे? बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, माही सोम जाखम। तीसरा है चंबल बनास और सीप, चंबल बनास सीप कहाँ पे है? रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में। आगे वाला है बनास डाई और खारी नदी, कहाँ पे? राजमहल टोंक के अंदर। बनास डाई और खारी कहाँ पे? टोंक में। भांडी और मानसी बनास कहाँ पे? देवधाम जोधपुर के अंदर, टोंक के अंदर है। देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर ये संगम है। आगे वाला क्वेश्चन है, वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? अभी देखा था बनेश्वर धाम, सोम माही जाखम का। आगे वाला क्वेश्चन है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर किन 3 नदियों का संगम होता है? यह सांसा क्वेश्चन है, अभी किया था, बनास, बेड़च और मिनाल। आगे वाला क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम को सम्मिलित करना है। बिगोद के अंदर अभी हमने किया था, पहले का पहला बनास बेड़च और मिनाल। राजमहल के अंदर आएगा बनास, धारी और खारी। रामेश्वर घाट, चंबल बनास और सीप। और बनेश्वर के अंदर सोम माही जाखम। इसका राइट आंसर रहेगा 1 का 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, बनेश्वर में 3 नदियों का संगम अवस्थित है, कौन सी है? बनास नदी। कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? ये है सॉरी, सोम माही जाखम का तो बनेश्वर धाम में होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा संगम सोम माही जाखम देख लेते हैं, कौन सी नदी का होता है? सोम का, इसमें यहाँ पे होता है बनेश्वर में संगम, त्रिवेणी संगम बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास, चंबल और सीप किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? चंबल, बनास, सीप, सवाईमाधोपुर, रामेश्वर घाट। आगे वाला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है? मानसी वाकल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये फुलवारी केनाल उदयपुर से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, भीमलत जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो यह है मांगली नदी पर स्थित है। भीम जलप्रपात कहाँ पे है? मांगली नदी पर है।
आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। आगे वाला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल नदी पर है। आगे वाला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो किस क्षेत्र में है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां है। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। कांठल की गंगा माना जाता है माही नदी को, इससे पहली वाली क्लास में हमने किया था। कामधेनु माना जाता है, ये माना जाता है चंबल नदी को। ऑप्शन नंबर इसका 4 रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, अपवाह विस्तार की दृष्टि से आरोही क्रम सेट करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, इस छोड़ देते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, वैसे इसका सही क्रम है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा बनास है, बनास के बाद में लूणी है, लूणी के बाद में चंबल है, चंबल के बाद में माही है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, नदी किसका प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक अधिक है? तो यह बनास नदी का। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में विस्तृत अपवाह क्षेत्र है, किसका अपवाह क्षेत्र विस्तृत है? आंतरिक प्रवाह का सर्वाधिक विस्तृत है। आगे वाला क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के अनुसार आपको सेट करना है, किसकी लंबाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा सब आरोही है, सबसे छोटी है कांतली नदी, उसके बाद में चंबल, चंबल के बाद लूणी, लूणी के बाद में बनास। राजस्थान में पूछा है, ऑल ओवर पूछा जाता तो ये लास्ट में आती। आगे वाला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये माही नदी, यही गलत है। आगे वाला क्वेश्चन है, लूणी नदी की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह चंबल। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली वो है बनास। आगे वाला क्वेश्चन है, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम है, कौन सी नदियां हैं? इसको सबसे पहले आएगी पार्वती, पार्वती, पार्वती के बाद में आएगी काली सिंध, काली सिंध के बाद में आएगी चंबल, चंबल के बाद में आएगी बनास। ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट रहेगा। ये क्वेश्चन होते हैं रेयर चांस आने वाले, और क्वेश्चन करने भी मुश्किल हो जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास नदी की सहायक कठोरी, ये भी सत्य है। लूणी की नदी की सागी, ये भी सत्य है। काली सिंध आहू, ये भी सत्य है। माही वाकल, ये गलत है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम है, तो है माही और चंबल। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों के संबंध में कथनों पर विचार कर सही उत्तर चयन कीजिए। एरिनपुरा ज्वाई नदी के बाईं ओर स्थित है, सही है। चंद्रावती सिरोही सही है, चंद्रावती इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नगर है, जो कि शुक्ली नदी के बाईं ओर स्थित है, ये भी सही है। अब्बू रोड सिरोही के पश्चिम की बाईं ओर स्थित है, ये हमारा गलत हो जाता है। शिवगंज सिरोही ज्वाई नदी के बाईं ओर किनारे पर स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा 1, 3, 4। कौन सा? 1, 3 और 4, ये इसका गलत है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। कोटा किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो माही नदी के किनारे है, डूंगरपुर। आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें सही कथन चुनना आपको। चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है? नहीं, ये 12 मासी नदी है, 12 महीने बहने वाली नदी है, पहले इसका गलत हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला ऑप्शन है, गग्गर नदी तालिका की माल्य पर्वत से निकलती है, ये सत्य है। आगे वाला है, कांकनी नदी जैसलमेर के 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सत्य है। बाणगंगा जयपुर जिले की विराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका, 2, 3 और 4, इसका पहला ही गलत है। आगे वाला क्वेश्चन है, कुराल नदी का संबंध किस जिले से है? कुराल संबंध किस जिले से संबंध? बूंदी से। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी बारां जिले में प्रभावित होती है? बारां जिले में प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो कुराल है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है? बनास नदी ढूंढ सहायक नदी है। जो जोड़ी ये गलत हो जाए, किसकी सहायक है? लूणी नदी की सहायक है। आगे वाला क्वेश्चन है,
राजस्थान में राज्य में किस नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे कम है? तो किसका कम है? पश्चिमी बनास का। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है? कौन सा बनाती है? लूणी बेसिन बनाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, जल की उपलब्धता जल की उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी राजस्थान के द्वितीय स्थान पर है? तो यह है बनास नदी, ऑप्शन नंबर 1। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ? चंबल का उद्गम नहीं होता। और कौन सी का नहीं होता? और माही नदी का नहीं होता। इसका होता बीच में पहाड़ियाँ, ये इसका भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका रहेगा, एक और 3 राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी समूह है उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? अभी देखा था, साबरमती का है, पश्चिम बनास का ज्वारी खाई ये तो है, सोम मां शिवा कल इसका भी है, गंभीरी पार्वती काली सिंध परवन ये इसका नहीं है। इसमें लगभग एमपी की सारी नदियां हैं जहाँ पे उद्गम एमपी के अंदर होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, नदी और उसकी सहायक नदी सम्मिलित नहीं है। तो चंबल की नदी बनास ये सत्य है, बनास बेड़ची इसकी सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी सुकड़ी ये भी सत्य है, काली सिंध कोठारी ये गलत है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, वाकल मेसवा हतमती किसकी सहायक नदी है? तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। आगे वाला कौन सम्मिलित करना है, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका बनास कोठारी ये सत्य है, माही साबरमती ये अपने में अलग अलग नदियां हैं, चंबल पार्वती ये सत्य है, लूणी की सुकड़ी नदी ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बाणगंगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी नदी, पार्वती नदी ये गलत हो जाएगा क्योंकि पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सुमेलित करना है, कौन सी किसकी सहायक नदी है? तो हम देख लेते हैं, हतमती वाकल और हतमती किसकी है? साबरमती की है। बनास की रहेगी खारी और बांडी, माही नदी की चाप और अनास रहेगी, और सिवान और परवन किसकी रहेगी? चंबल की। पहले का 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, शाखाएं और नदी सम्मिलित नहीं है। उजाड़ और साहू काली नदी की काली सिंध की सहायक नदी ये सत्य है, चाप और अनास माही नदी की है, मेज और सागी ये चंबल की सहायक नदी नहीं है बल्कि किसकी है? बनास नदी की है। मानसी और खारी किसकी है? बनास नदी की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, माही जखम लूणी सुकड़ी ये सत्य है, मेज बनासी ये गलत हो जाएगी, चंबल की सहायक नदी है, मेज किसकी है? चंबल की। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, नदी और सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? काली सिंध की निवास सही है, बनास की सागी ये गलत है, सागी किसकी नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंभीरी नदी, मेसवा नदी ये गलत हो जाएगा, मेसवा नदी मेसवा हतमती किसकी है? साबरमती नदी की है, जो कि पहला गलत है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दाई अजमेर सही है, बाणगंगा जयपुर से उद्गम, कांकणी जयपुर से, वात्रक बांसवाड़ा से नहीं होता बल्कि ये कहाँ से होता है? डूंगरपुर से होता है वात्रक नदी का उद्गम। आगे वाला क्वेश्चन है, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा कथन सही है? लूणी नदी का अधिकांश तय राजस्थान में है, ये सत्य है। आगे वाला क्वेश्चन है, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी सत्य है क्योंकि 2 है खारी नदी, लूणी और बनास दोनों की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सत्य है। 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी क्लास और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो, अच्छी हो और तैयारी आपकी और ज़्यादा अच्छी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।